तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब तमाम हिंदुओं से कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हम अपने धर्म में झटका है, हम झटका खाएंगे, जिनको हलाल है वो हलाल खाएं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, फिल्मों का विरोध करने वाले और हिंदू जगाने वाले संस्कारी नेता भी आजकल नॉनवेज की दुकानों का प्रचार करने लगे। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर अंधभक्तों को गोबर का डोज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार बन जाता है इन लोगों का अचार। और अब संस्कारी पार्टी वाले ही कर रहे हैं चिकन मटन का प्रचार। लल्लन भैया मैं तो सोच रहा था कि केवल आम जनता को ही मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो भक्तों को भी अखंड लेवल का चूना लगाया जा रहा है। अब तो बेचारे अंधभक्त भी यही सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ओट और नोट के चक्कर में संस्कारी पार्टी वाले किसी दिन अब्दुल की दुकान का प्रचार करने पहुँच जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर दलाल मीडिया के चाटुकार एंकर गुल्लू तिहाड़ी, चमन चुसांत और गेंडा को भी सांप सूंघ गया है। इससे किसी की भावना आहत नहीं हुई और ना ही सनातन का अपमान हुआ। लेकिन अगर यही चिकन मटन की दुकान का प्रचार अगर कोई विपक्षी पार्टी का नेता करता तो यही ससुरे 2-3 दिन तक स्टूडियो में मक्खी की तरह भिनभिनाते और इसे भी नॉनवेज जिहाद बताते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। लल्लन भैया ये नज़ारा देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये किसी फिल्म का सीन है, लेकिन असल में ये किसान आंदोलन का नज़ारा है, जहां एक बार फिर किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो देने का करते थे दावा किसानों को उचित भाव, आज वही दे रहे हैं इन्हें घाव पे घाव। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसानों को रोकने के लिए कभी रास्ते में कीले गड़वाते हैं, कभी बड़े बड़े पत्थर रखवाते हैं और कभी गड्ढे खुदवाते हैं। और सिर्फ फोन से यूक्रेन रसिया का युद्ध रुकवाने वाले अपने देश के किसानों से 2 मिनट बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लल्लन भैया अब इन्हें किसानों और हवाई चप्पल वालों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही आएगा चुनाव का मौसम वैसे ही सुनाएंगे जुमले गरम गरम। वैसे लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि किसानों से विश्वगुरु का कोई नाता नहीं निकल रहा, वरना अब तक उनको उनका हक जरूर मिल जाता और दिन रात मेहनत करने वाले किसानों को भगाने के लिए यूं आंसू गैस नहीं छोड़े जाते। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चाहे छोड़ो आंसू गैस या पानी की बौछार, ये नहीं भागेंगे पहनकर रामदेव की तरह सलवार। जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। तो भैया देखा, किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए ऐसा तामझाम किया जा रहा है कि इतना तामझाम तो शायद कोरोना रोकने के लिए भी नहीं किया गया होगा। क्योंकि लल्लन भैया किसान केवल हल चलाने में ही नहीं बल्कि धान बोने में भी एक्सपर्ट होते हैं। और ये सब इंतजाम इसलिए किया जा रहा है ताकि डंकापति को दोबारा टीवी पर आकर रोना धोना ना पड़े। जब बेरोजगार युवा नौकरी के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो उन पर लठ बरसाया जाता है, और जब किसान अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो उनके रास्ते में कीले गड़वाई जाती हैं, कटीले तार लगवाए जाते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर रखवाए जाते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अगर इतना इंतजाम चीन को रोकने के लिए किया गया होता तो आज भारत की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं होती, लेकिन उसका नाम सुनते ही खुल जाती है 56 इंची धोती। गजब बेइज्जती है। वैसे लल्लन भैया किसानों की आने की खबर सुनकर गोदी मीडिया के दलाल एंकर जितने दुखी हैं उतने ही खुश भी हैं, क्योंकि एक बार फिर इन लोगों के लिए रोटी बोटी और हड्डी का इंतजाम हो गया है। अब देखना 2 दिन बाद ये ससुरे किसानों को देशद्रोही और खालिस्तानी बताएंगे और न्यूज के नाम पर लोगों को गांजा दिखाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वादा था किसानों की आय 2 गुनी होगी, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन यहाँ आय के बजाय सांड और गाय 2 गुने हो गए और ऊपर से खाद, डीजल, पेट्रोल इन सब का दाम आसमान छू रहा है।
लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि चाहे जितना भी डिजिटल इंडिया बना लो लेकिन रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। तो भैया देखा, जैसे किसानों को रोकने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है, ठीक वैसा ही माहौल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि लल्लन भैया यहाँ भी चालू हो गया है लालटेन का खेल और लगता है खत्म हो जाएगा डबल इंजन का तेल। वैसे लल्लन भैया ये सब देखकर तो यही लगता है कि बिहार पूरे साल इलेक्शन मोड में रहता है। अभी कुछ दिन पहले पलटू राम ने पलटी मारी और अब तेजस्वी यादव पटकना देने में लगे हैं। भैया इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन लल्लन भैया कल से विश्वगुरु और चाणक्य ने भी काजू की रोटी और मशरूम त्याग दिया है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी गारंटी तोड़कर और दरवाजे की कुंडी खोलकर नीतीश बाबू को अपनी पार्टी में शामिल किया था। तो ऐसे अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे और जरूरत पड़ने पर यहाँ भी खोखा और पेटी लुटाएंगे।